बैक टू माई चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 10 जो है कवर करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। एंड इससे पहले हमने NCERT क्लास 7 का हमने यहाँ पे 1 to 9 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करना है। हमारी सीरीज़ बहुत जल्दी एंड हो जाएगी। एंड आई नो मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ विजिंग सम वेरी वेरी लॉन्ग शेड्यूल वर्क, इसीलिए थोड़ा सा टाइम हो गया। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों जो हम लोग ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक हम इसको पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और उसका कंपोनेंट बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हमें चीज़ों को समझनी होगी, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को क्या करा जाता है, सिंबल्स में प्रेजेंट किया जाता है। और कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे, उसके ओन सिंबल जो कि शोन हो पहले से ही होते हैं। अब जैसे हम लोग अगर डिफरेंट सिंबल्स के कंपोनेंट की बात करें तो हमारा अलग अलग डिफरेंट बुक्स हमारे कंपोनेंट सिंबल्स में आते हैं। यही हाउएवर ये जो बुक्स हैं ये क्या है अपने ही सिंबल्स को क्या कर रहे हैं, कभी कभी शो कर देते हैं, ठीक है। सो हम एक दो सिंबल्स को हम केयरफुली देखेंगे। और इन सिंबल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, ये सिंबल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के लिए, ठीक है। कभी अगर आपने देखा होगा लॉन्गर लाइन एंड शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन, ठीक है। कभी कभी क्या हमने नोटिस किया होगा कि एक लॉन्गर लाइन होती है और एक शॉर्टर होती है जो कि क्या होती है, थिकर पैरेलल लाइन होती है। डू यू recall that an electric cell has a positive terminal and a negative terminal। एक इलेक्ट्रिक सेल, अगर ये देखिए यहाँ पे ये जो सेल बना हुआ है, इस सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, ठीक है, और एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉजिटिव टर्मिनल में, जो कि क्या होता है, थिकर होता है। और शॉर्टर लाइन प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए अगर आप लोग, तो इस डायग्राम में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव साइड वाला है ये क्या है, हमारा लॉन्गर साइड है, लॉन्गर टर्मिनल है। और ये जो नेगेटिव साइड वाला है ये शॉर्टर टर्मिनल है ना। तो ये क्या होगा, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा थिकर होगा। और शॉर्टर लाइन क्या होगी, वो रिप्रेजेंट करेगी हमारी नेगेटिव टर्मिनल को। अगर हम कभी भी स्विच को ऑन पोजीशन पे रखते हैं या ऑफ पोजीशन पे रखते हैं तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से सिंबल शोन यहाँ पे होता है। ऑन ऑफ जो हम स्विचेस का करते हैं, जो वायर होते हैं वो बेसिकली कनेक्ट होते हैं कंपोनेंट जो कि सर्किट में प्रेजेंट होता है बाय लाइन, ठीक है। लाइन्स के थ्रू क्या होता है, कंपोनेंट में सर्किट में ये रिप्रेजेंट ऑलरेडी होता है। अब टेबल 10.1 देखते हैं कि यहाँ पे क्या करा है, एक बैटरी को लिया है एंड उसका सिंबल्स को क्या किया, शोन किया है। अब हमें ये जानना है कि बैटरी होती क्या है। सबसे पहले हम अगर देखें तो बैटरी के ऊपर क्या है, हमारा सिंबल्स लगा हुआ, ठीक है। देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल यहाँ पे हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। हम ये जान सकेंगे कि हम एक सेल को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल को एक साथ में, ठीक है। एक या दो के सेल में हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब फिगर 10.2, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपका ये 10.1 हमारा दिया है, ये सिंबल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको। इलेक्ट्रिक सेल का जो होता है सिंबल वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। एक बड़ा होता है लॉन्गर टर्मिनल और एक होता है शॉर्टर टर्मिनल। लॉन्गर टर्मिनल क्या होता है, थोड़ा सा थिन होता है, लेकिन शॉर्टर टर्मिनल क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब पर देखिए बच्चों कैसे दिया हुआ है, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब शोन होगा, ठीक है। स्विच ऑन पोजीशन का कैसे दिया है, इस तरीके से हमारा बना हुआ है। और अगर स्विच मतलब दोनों तार यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। और अगर स्विच ऑफ होगी तो कैसे होगा, हमारा यहाँ पे एक जो तार होगा वो क्या होगा, डिस्कनेक्टेड होगा, ठीक है। बैटरी हमारी कैसे है, बैटरी हमारी इस तरीके से है, यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन हमारा बना हुआ है, ठीक है। और वायर हमारा क्या होता है, सिंपल यहाँ पे वायर होती है, ठीक है। अब जैसे कि ये टॉर्चेस की बात कर लें या ट्रांजिस्टर्स की बात कर लें या टॉय या टीवी रिमोट की बात कर लें, तो क्या होता है रिमोट कंट्रोल को जो हम इसमें जो बैटरी यूज़, इसमें हम क्या करते हैं, डेफिनेटली हम यहाँ पे बैटरीज का ही यूज़ करते हैं। तो अब इन डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ये क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये प्लेस हो वन आफ्टर द अदर एज शोन इन फिगर 10.2। अब ऐसा नहीं कि एकदम जैसे कि 10.2 में हमारा जैसे दिया है कि एक के बाद एक के साथ एक ही ये क्या हो, लगा हो, ये ज़रूरी नहीं है।
कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो सेल होता है वो प्लेस होते हैं साइड बाय साइड, ठीक है, ऐसे लाइन्स नहीं लगे होते हैं, साइड बाय साइड ही वो क्या होते हैं, प्लेस होते हैं। अब यहाँ पे जो टर्मिनल सेल है वो कनेक्ट होता है अब यहाँ पे क्या होता है, जो टर्मिनल्स होते हैं वो सेल्स के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट होते हैं। अगर हम केयरफुली देखें बैटरी कंपार्टमेंट में किसी भी डिवाइस में, तो वो क्या होता है, यूजुअली थिक वायर होता है और एक मेटल की स्ट्रिप कनेक्ट होती है पॉजिटिव टर्मिनल सेल्स से। कहाँ से? पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल से क्या होती है, वो एक तरीके से कनेक्ट होती है। और यही ऑर्डर क्या करता है, हेल्प करता है सेल को प्लेस करने पे करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट। दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल आर यूजुअली प्रिंटेड देयर, ठीक है। आप बैटरी का सेल उठाइए तो उसमें हमेशा क्या रहेगा, आपका रहेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल आपके हमेशा वहाँ पे मौजूद होंगे। अब हम ये जो सेल है वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम प्रिपेयर बैटरी फॉर आर एक्टिविटी। अब इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बैटरी को हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो टर्मिनल एक सेल का जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है ऑफ द नेक्स्ट सेल, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक पीस ऑफ वायर चाहिए होगा दोनों साइड पे, ताकि ये मेटल क्लिप या सेल होल्डर से, जैसे 10.5 में दिखाया गया इस तरीके से, देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये जो है, ये जो मेटल वायर से, ये इससे क्या होता है, वायर हमारा कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बैटरी क्या होगी, वर्क करेगी। ओके। जो बल्ब होता है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जो बल्ब होता है उनकी वायरिंग जो होती है वो बहुत थिन होती है, और उस वायरिंग को क्या कहते हैं हम लोग, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, जो कि ग्लो करता है, ठीक है। व्हेन एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू, जब कोई भी ये जो ग्लो इफेक्ट आपको दिख रहा है वो किसके थ्रू दिख रहा है, फिलामेंट के थ्रू आपको ये दिख रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये ग्लो करता है हमारा एक तरीके से बल्ब। लेकिन जब जब बल्ब फ्यूज हो जाता है, वो जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, एक तरीके से ब्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से फ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक और समझ लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब वायर हॉट हो जाता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे होते हैं वायर के थ्रू, और वायर उस वक्त पे क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। अब हम ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनमें भी क्या होता है, एक तरीके से हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चीज़ देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होता है या इलेक्ट्रिक हीटर होता है जो कि यूज़ होता है कुकिंग के लिए, इन सब में क्या होता है, एक कॉइल, देखिए यहाँ पे जो हीटर बना हुआ है इसमें एक कॉइल, इस तरीके से कॉइल क्या होती है, रहती है वायर की। अब ये जो कॉइल वायर है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब जब हम इसको ऑफ कर देते होंगे, जब हमें कभी नोटिस करो, जब हम ये अप्लाइंसेस को जब स्विच ऑन करते हैं आफ्टर कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक, जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, तो एलिमेंट जो होता है वो एक तरीके से बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है, एंड उससे हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। और जो भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है वायर में, वो ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस पे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है वायर्स की, डिफरेंट मटेरियल के हिसाब से और उसके डिफरेंट लेंथ के हिसाब से और उसकी थिकनेस के हिसाब से डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है। अब ये जो वायर है ये क्या होता है, यूज़ होता है मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब ये वायर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मली अब जल्दी क्या होता है, हॉट नहीं होता है। लेकिन एलिमेंट जो होता है ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, हॉट रहता है और इजीली विजिबल भी हमें दिखता है, ठीक है। अब जो फिलामेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हीट करता है हाई टेम्परेचर पे, ये क्या होता है, स्टार्ट ग्लोइंग होता है। मतलब जब हमारा फिलामेंट हाई हीटेड होगा तब वो जाके हमारा क्या होगा, ग्लो करेगा। कभी जाके बल्ब को छू लीजिए तो हल्का सा गर्म लगेगा, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लार्ज करंट को पास कर रहे हैं वायर के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम, ठीक है। कभी कभी अगर आप लोग मैं आपको बताती हूँ, वेरी सिंपल टर्म में हम इसको समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। कभी आप लोग पावर प्लांट गए हो, हाँ पावर प्लांट, ठीक है। देखो कभी बिजला, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह, वो एक पूरे सराउंडिंग में अलग अलग ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, कम से कम 10-15 ट्रांसफार्मर लगेंगे, ठीक है। अब उसमें कॉशन होता है, मतलब एक तरीके से वार्निंग होती है कि आपको इससे क्या है, दूर रहना है। क्यों बच्चों, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर चले गए और अगर आपने कोई भी मेटल की चीज़ पहनी होगी, आप ट्रांसफार्मर से क्या हो जाओगे, चिपक जाओगे। यहाँ पे
जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट जो पास हो रहा है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहा है और साथ ही साथ इसका लोड भी बहुत हैवी है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक बेल के बेस समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे हुआ। इलेक्ट्रिक बेल भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू ही वर्क करती है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कॉइल होता है, ठीक है, आयरन का पीस होता है और कॉइल होता है एक वायर का जो कि बाउंड होता है आयरन की पीस में, ठीक है। अब ये जो आयरन की जो स्ट्रिप है वो क्या होती है, हैमर एट द एंड ऑफ द केप्ट क्लोज। अब ये जो आप लोग देखो ये जो कॉइल है बेसिकली कनेक्टेड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव से, ठीक है। अब ये एक एंड पे क्या होता है, ये एक हैमर का काम करता है जो कि एक एंड पे क्या है आपका सिचुएटेड है, ठीक है। अब विच इज़ क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, मतलब ये काफ़ी क्लोज है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप के बीच में क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इन द कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज एन पुल आयरन स्ट्रिप इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक एंड द गॉन्ग द बेल प्रोड्यूस साउंड। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही स्ट्रिप कॉन्टैक्ट करेगी स्क्रू से तो करंट फ्लो होगा कॉइल के थ्रू, और ये क्या होगा, एक हमारे आयरन स्ट्रिप है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बेल जो हैमर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, करंट के थ्रू हैमर आउट करेगा और एक हमें बेल का साउंड हमें सुनाई देगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू भी हमारा करंट जनरेट हो सकता है। सो यार स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। मैंने जो अच्छा मैं ना अब थोड़ा मतलब मैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट होगा, मेन जो पॉइंट होगा मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि वही है आपका मेन पॉइंट, तो आप उस पर समझोगे तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो या गाइस, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड या कल मिलते हैं, बाय बाय।